नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा अभी हाल ही में 2023 के अंदर जो आयोजित उत्सव हुए हैं या जो फेस्टिवल हुए हैं या जो प्रतियोगिता हुई है उनके बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर 2023 तो शुरू हुई है। शुरू तो हुई है लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन हैं उनकी तो बाढ़ आ रखी है। आइए देखते हैं 2023 के अंदर। और 23 में क्या है जी, ये समझिए आप इसी जनवरी माह में 2023 में आयोजित उत्सव, फेस्टिवल या किसी प्रकार की प्रतियोगिता। आइए सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया कितने दिवसीय था? तो याद रखिएगा 13 से लेकर 15, 13, 14 और 15 यानी कि 3 दिवसीय। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कितने दिवसीय था? 3 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो 13 से लेकर 15 जनवरी 2023। अब ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं बीकानेर के अंदर। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 29वां। 4 क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 13 से लेकर 15 जनवरी 2023 यानी कि 3 दिवसीय, 13, 14 और 15। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और अगला बिंदु है कौन सा संस्करण? तो 29वां संस्करण। याद रखिएगा ये जो ऊंट महोत्सव है ये हमारे राजस्थान का पहला महोत्सव है, लेकिन 2022 के अंदर ये जो ऊंट महोत्सव मनाया गया था ये मनाया गया था 6, 7 और 8 मार्च 2022। ये भी 3 दिवसीय था, लेकिन 2022 के अंदर मार्च माह में मनाया गया, लेकिन अभी 2023 के अंदर जनवरी माह में। वैसे ये हमेशा जनवरी माह में ही मनाया जाता है, लेकिन वो कोरोना जैसी महामारी की वजह से किस माह में मनाया गया था? मार्च में। तो आपके लिए 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं टोटल। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 2023 में कब किया गया? तो 13 से लेकर 15 जनवरी, 3 दिवसीय। ऊंट महोत्सव कहाँ? तो याद रखिएगा बीकानेर। कौन सा संस्करण? तो 29वां संस्करण। और आपको ऐसा पूछ लेगा कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किस माह में किया गया? तो आपके सामने है 6, 7 और 8 मार्च 2022 को। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अभी हाल ही के अंदर आपके जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF का जो 15वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? 15वां जो संस्करण था वो कितने दिवसीय? 5 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो आप कहेंगे 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि 6 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर के अंदर ही हुआ था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर के अंदर। कौन सा संस्करण था? 15वां। कितने दिवसीय? 5 दिवसीय, 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी। इसके अंदर याद रखिएगा कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कौन? तो याद रखिएगा अपर्णा सेन, जो कि एक लेखिका है, जो कि एक पटकथा पर, हाँ, पटकथा भी लिखती हैं ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 2 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव क्लियर हो गया, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे देखिए और क्या हुआ 2023 में। अगला है 83वां यानी कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, इसका आयोजन इस बार राजस्थान विधानसभा में कब से लेकर कब तक? तो 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है कौन सा? तो याद रखिएगा 83वां। कहाँ पर? तो राजस्थान विधानसभा में 10, 11, 12 और 13 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है आपके माही महोत्सव। इस बार 8 जनवरी 2023 को कौन सा महोत्सव? माही महोत्सव का आयोजन हुआ, और यह आपके किस जिले में? याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, एक आपके पतंग महोत्सव। वैसे भी आपको पता है पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर और जैसलमेर का, लेकिन आखा तीज के अवसर पर जो पतंग महोत्सव है वो होता है बीकानेर का, क्योंकि बीकानेर की जो स्थापना है वो आखा तीज के अवसर पर हुई थी। लेकिन आपको पूछे कि हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन जो 14 जनवरी 2023 को हुआ वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा जल महल जयपुर।
कौन सा? जल महल जयपुर। और जयपुर का जो जल महल है वो कौन सी झील में बना है? तो मानसागर झील में। और मानसागर जो झील है वो आपके केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है। अगला देखिए, हवा महल फेस्टिवल। ये जो हवा महल फेस्टिवल है ये आपके 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। और ये कहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, जयपुर में। क्लियर हुआ? पतंग महोत्सव, हवा महल फेस्टिवल, माही महोत्सव। ठीक है, ये तो स्थान याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये याद रखिएगा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है कौन सा? 83वां। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, विधानसभा राजस्थान। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है आपके राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहां पर? तो राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद जो प्रतियोगिता है इसका जो है वो 5, 6 और 7 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया। कहां पर? तो महाराणा भोपाल स्टेडियम, याद रखिएगा, उदयपुर। ये वन लाइनर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता निम्न में से कौन से स्टेडियम में? तो याद रखिएगा, महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर में। ठीक है। और कब से? तो 5 से 7 जनवरी 2023। ठीक। एक ये भी याद रखिएगा, वैसे पूरी कहानी आपको बता दी है, लेकिन 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जो जम्बूरी है इसका आयोजन तो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023, मतलब आप समझ गए हैं कितने? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7 दिवसीय हैं। कहाँ पर? तो रोहट पाली। ये भी 2023 जनवरी के अंदर ही आयोजन हुआ। ठीक है। आगे और देखिए, इसके अलावा 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, इसका आयोजन भी अभी 11 और 12 जनवरी 2023 में। कहाँ पर? वहीं पर जो जम्बूरी स्थल, यानी कि जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट वे गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था ना, वहीं पर 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का भी क्या किया गया? आयोजन। ठीक है, ये एक याद रखिए। एक याद रखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है वो कब से लेकर कब तक मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, 11 से लेकर 17 जनवरी 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 7 दिवसीय। ठीक है, वैसे भी पता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह याद रखिएगा 11 से 17 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय तो सिंपल सी बात है, पूरे देश में है ये। अच्छा, अगला है 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव। कौन सा? 3 दिवसीय जो भीलवाड़ा महोत्सव है वो आपके कब से लेकर कब तक? तो याद रखिए 12, 13, 14 और 15 जनवरी 2023। ठीक है, हाँ, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण जो पखवाड़ा है वो कब से लेकर कब तक चलेगा? तो याद रखिएगा 14 से लेकर 30 जनवरी 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, पशु कल्याण पखवाड़ा जो आपके 14 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक। और किससे संबंधित है ये? तो जीव रक्षा के लिए संकल्पित राज्य सरकार। अभी जो पतंग महोत्सव आया था मकर संक्रांति के दिन, उसके तहत क्या है कि बहुत सारे जो जीव जंतु है वो पतंग महोत्सव से घायल हो गए थे, तो उनकी सुरक्षा से संबंधित मामला है ये। तो पशु कल्याण पखवाड़ा, और एक ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात देखिए, एक बात और है, वह है हर घर पंचायत अभियान। इसकी शुरुआत हुई है, हर घर पंचायत अभियान, जिसका शुभारंभ हुआ है आपके 15 जनवरी 2023 को। कहाँ से? तो याद रखिएगा पुनखर गांव है। पुनखर गांव किस जिले के अंदर? तो याद रखिएगा अलवर। ठीक है, अलवर अभी 2022 और 23 के अंदर बहुत ज़्यादा करंट में है, तो अलवर से संबंधित जो करंट फैक्ट हैं वो हम उसका एक कैप्सूल लेके आएंगे। ठीक है, तो कहाँ से? पुनखर, अलवर। और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा टीकाराम जूली द्वारा। टीकाराम जूली कौन है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। याद रखिएगा, हर घर पंचायत अभियान, मतलब अभी तक इस जनवरी माह के अंदर हमारे राजस्थान जीके से संबंधित जो जो फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने एक बार ये देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा आपके ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पतंग महोत्सव, हवा महल, माही फेस्टिवल, उसके अलावा राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी, और आपके 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, पशु कल्याण पखवाड़ा, 3 दिवसीय भीलवाड़ा आपके सम्मेलन, और हर घर पंचायत अभियान, जिसका आपके 15 जनवरी 2023 पुनखर, अलवर, टीकाराम जूली द्वारा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है,
ये थे आपके 2023 के अंदर जो महत्वपूर्ण उत्सव और फेस्टिवल है उनसे संबंधित। लेकिन एक और विशेष बात मैं आपके साथ में साझा कर देता हूँ। आप अक्सर कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं कि सर ये जो 6 ग्रेड थर्ड जो लेवल फर्स्ट है उससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको कुल 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर 5 राजस्थान जीके के स्पेशल टेस्ट हैं और 10 आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसके पैटर्न पर आधारित है 10 फुल टेस्ट, ठीक है, मात्र आपके 100 रुपये में। लेकिन इसके अंदर कैसे है, किस प्रकार से है, तो जैसे ही आप ऐप के अंदर जाएंगे तो आप पर पूरा शेड्यूल मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि फुल मॉक टेस्ट, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, समय कितना, 3 घंटे। ये तो है फुल मॉक टेस्ट जो 10 होंगे। इसके अलावा इधर आपके टाइम टेबल पूरा लिखा हुआ है, राजस्थान जीके टेस्ट, प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक भी है 100, समय है 100 मिनट का, ठीक है। और इसके अंदर आपके नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ठीक है। तो पूरा ये शेड्यूल डाल रखा है। जैसे देखिए कि 18 जनवरी 2023 यानी कल जो टेस्ट होगा वो राजस्थान जियोग्राफी का होगा। कौन कौन से बिंदुओं का होगा, तो वो सारे आपके टॉपिक भी लिख रखे हैं, जैसे भौगोलिक स्वरूप है, मानसून, जलवायु, जिले, नदियां, बांध, प्रतीक चिन्ह, वन संपदा, अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, जनसंख्या और लिंगानुपात, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में आपके 20 तारीख को राजस्थान का इतिहास, 22 तारीख को राजस्थान कला संस्कृति, 24 तारीख को आपके राजस्थान अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर कृषि, खनिज, पर्यटन, उद्योग, अनुसंधान केंद्र, ऊर्जा संसाधन, यातायात। उसके बाद में 27 को आपके राजस्थान करंट जीके, जिसके अंदर लोक कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, खेल खिलाड़ी और अन्य घटनाओं से संबंधित होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये फुल मॉक टेस्ट जो कि आपको बता दिया, मतलब ये पूरा शेड्यूल है आपके ऐप के अंदर डाल रखा है, ठीक है। बाकी और भी की दिक्कत हो तो आप कौटिल्य क्लासेस के नंबर हैं, वहाँ से आप भी कॉल करके और भी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी आपके अभी जो हाल ही यानी 2023 में जो आयोजित हैं उत्सव, फेस्टिवल, प्रतियोगिता, उन संदर्भ के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार एक नए कैप्सूल के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।